हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में, और इसमें हम लोग बात कर रहे होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए रीजनिंग की। किसकी बात करेंगे भाई? हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रीजनिंग की। और रीजनिंग की आज जो है ये हमारी क्लास नंबर 2 है। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 2 है। इसके पहले हम लोग पहली क्लास देख चुके हैं, ठीक है। उस क्लास का पीडीएफ अभी आपको नहीं मिला होगा। ये क्यों नहीं मिला? क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो है हमारे पास, ये आज जो कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। तो जो बचे हुए कल के वीडियो में जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए गए थे वो वहां पे आपको मिल जाएंगे, ताकि उनसे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। और पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा भाई मेरे? पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। और आपको मिल जाएगा यूपी पुलिस रीजनिंग करके क्लास फर्स्ट, या इस तरीके से आपको मिलता रहेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? यूपी पुलिस क्लास फर्स्ट करके मिल जाएगा, यूपी पुलिस क्लास 2 या यूपी पुलिस कोडिंग डिकोडिंग, चैप्टर वाइज ही पूरा पीडीएफ मिलेगा। वहां पे आप देख सकते हो, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई मेरे। बोलो। तो आज हमारे पास ये रीजनिंग की यानी कि कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास, पहली क्लास हमने कर लिया था। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाना, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, यूपी पुलिस रीजनिंग 2024 करके फुल सिलेबस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट रीजनिंग करने वाले हैं, और रीजनिंग का एक अच्छा खासा वेटेज होता है, इसलिए हम लोग कोई भी टाइप नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ पे हर एक टाइप बताया जाएगा आपको, बस कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत होगी। अगर हमें टाइम मिलता है तो हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है भाई मेरे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या है कि अभी फिलहाल जो है अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन भी करते हैं, और कुछ आपके लिए भी वहां पे खाली क्वेश्चन छोड़े जाते हैं जिन्हें आप कर सको, ठीक है भाई। चलो, तो ये हमारा 40 दिन का टारगेट है कि हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर सके। बोलो भाई, आगे बात करते हैं आज, ठीक है। आगे आज हमें बात करना है नंबर कोडिंग के बारे में। किसके बारे में? नंबर कोडिंग में। अगर हम लोग पीछे बात करें तो पीछे हम लोग बहुत सारी चीजें हैं जो पीछे हम लोग देख चुके थे, ठीक है भाई मेरे। बोलो जल्दी से। पीछे अगर एक बार देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हो, पीछे हम लोग बहुत सारी चीजें देख चुके थे, जिसका पीडीएफ शायद अभी आपको नहीं मिला है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा आज की क्लास के बाद, आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है भाई। ये था हमारा क्लास नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने कुछ अल्फाबेट के बारे में जाना। फिर कोडिंग में हमने देखा 3 तरह की कोडिंग होती है, अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग, और क्या होती है? मिश्रित कोडिंग। फिर हमने अक्षर कोडिंग यानी लेटर कोडिंग का समझा। इसमें 7 पैटर्न होते हैं, सातों पैटर्न आपको बताए गए, और आपको बताया भी गया कि पहले कौन सा अप्लाई करके देखना है। इस तरीके से सारे पैटर्न आपको बताए गए थे, क्वेश्चन भी बताए गए थे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए ब्लैंक छोड़े गए थे। इसके बाद रिवर्स पैटर्न हो गया। रिवर्स पैटर्न के बाद आपको बताया गया था यहाँ पे कि भाई रिवर्स पैटर्न के बाद क्रॉस पैटर्न भी आपको बताया गया। क्रॉस पैटर्न के बाद आपको बताया गया यहाँ पे पोजीशन पैटर्न, कि किस तरीके से पोजीशन बदल के आप आंसर दे सकते हो। पोजीशन पैटर्न के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या बताया गया भाई मेरे? पोजीशन पैटर्न के साथ साथ आपको यहाँ पे बताया गया उसके बाद विपरीत विपरीत अक्षर पैटर्न भी आपको बताया गया। इसके साथ साथ, ठीक है, ये विपरीत को याद करने की कुछ ट्रिक बताई गई थी कि अपोजिट आप कैसे याद कर सकते हो, ये सारी चीजें। उसके बाद ये हमारे पास आगे जो है विपरीत के बाद हमारे पास क्या था? कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न को भी हमने समझ लिया था, ठीक है भाई मेरे। चलो आ जाओ। कॉमन पैटर्न के बाद इलॉजिकल पैटर्न था, ये हमारे पास 7वां नंबर था, ठीक है। ये हमने इलॉजिकल पैटर्न तक समझ लिया था, और ये आपको कुछ तरीके बताए गए थे किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है भाई। चलिए, तो आज हम लोग को बात करना था नंबर कोडिंग के बारे में। किसके बारे में? नंबर कोडिंग। अब देखो, नंबर कोडिंग में क्या होता है, हमें इसमें क्या है, इसमें हम एक शब्द को सांकेतिक भाषा में प्रदर्शित करने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं। किसका? वहां पे जैसे हम लोग लेटर की कोडिंग लेटर से कर रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग जो है उसकी कूट भाषा यानी कोडिंग जो करेंगे वो किस पे करेंगे? वो हम करेंगे अंकों का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके मेरे भाई? वो हम लोग यहाँ पे करेंगे अंकों का प्रयोग करके। किसका? अंकों का प्रयोग करके, ठीक है। इसमें भी एक लॉजिकल क्रम का पालन करते हुए हम कोडिंग करते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं? लॉजिकल क्रम में ही क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। और यहाँ पे भी 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरीके होते हैं। आइए उनको भी हम लोग देखते हैं। इसमें मुख्यतः 2 तरह के पैटर्न होते हैं, और हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला पैटर्न है, ठीक है भाई। पहला पैटर्न क्या होता है? इस पैटर्न में हम पूरे शब्द के लिए संयुक्त रूप से एक कोड का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरे शब्द के लिए, जैसे एप्पल लिखा है तो पूरे एप्पल के लिए हम कोड का निर्माण करते हैं। और जो दूसरा टाइप होता है वहां पे क्या होता है कि एप्पल जैसे लिखा है तो वहां पे ए के लिए अलग कोड होगा, पी के लिए अलग होगा, ई के लिए अलग होगा, एल के लिए अलग होगा। वो हमारा दूसरा पैटर्न होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें संयुक्त रूप से एक कोड का निर्माण किया जाता है, यानी पूरा जो है आपके पास मीनिंग जो होगी, जो भी होगा उसके लिए पूरा साथ में ही क्या किया जाएगा? कोड यूज किया जाएगा। इसमें कई तरह के पैटर्न होते हैं। ये जो हमारे पास पहला पैटर्न है ना,
तो उसके कोडिंग करने के कई सारे तरीके। पहला कोडिंग क्या हो सकता है, देखो पहला बहुत ही आसान हो सकता है। पहला टाइप क्या हो सकता है, इस पैटर्न में हम शब्द के सभी अक्षरों के मान को जोड़ दें। जैसे एप्पल है तो ए की प्लेस वैल्यू को जोड़ दें, पी की प्लेस वैल्यू को जोड़ दें, ई की प्लेस वैल्यू को जोड़ के और एल की प्लेस, इन सभी की प्लेस वैल्यू को जोड़ के कोडिंग कर रहा होगा, ये होता है। दूसरा तरीका क्या, इसमें शब्द के सभी अक्षरों को जोड़कर किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए। जैसे कि आपने एप्पल को जोड़ा है ना, अभी एग्जांपल है हमारे पास, जैसे आपने कैट है, कैट में आपने जोड़ा, क्या किया कि भाई जैसे आपके पास कैट है, सी आता है हमारे पास 3 पे, ए आता है हमारे पास 1 पे, ये आता है 20 पे, यानी कि कितना हुआ, ये हो गया 24। तो अब क्या होगा कि इसको 24 नहीं लिख रहा होगा, क्या कर रहा होगा, 24 नहीं लिख रहा होगा, इसके साथ कुछ गुणा करा के लिख रहा होगा। जैसे मान लो अगर इसमें 2 का गुणा करा दिया 48, तो ये क्या लिखेगा, ये 24 न लिख के 48 लिख रहा होगा कैट को। तो क्या लिख रहा है कि आपने देखा कि अंकों का योग तो 24 हो रहा है लेकिन 2 का गुणा करा के लिख रहा है, इस तरीके की कोडिंग होगी, है ना। यह संख्या एक स्थिर राशि भी हो सकती है, यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या है कि जैसे 2 का गुणा करा रहा है तो दूसरे में भी 2 का या फिर सब में 2 का होगा, या फिर एक चर भी हो सकता है। चर का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे 3 है, जैसे यहाँ पे क्या है, क्या गुणा करा सकता है, गुणा कराने की संभावना जो है ये हो सकती है कि भाई जो 24 आया 24 में है तो 3 का गुणा करा सकता है। 3 का क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 लेटर है इसलिए 3 का, इस तरीके का भी वहां पे क्रम कर चलता है। अब जैसे एप्पल में है ना, APPLE, वहां पे कितने लेटर हो जाते हैं, APPLE, हमारे पास 5 लेटर होते, तो वहां पे हो सकता है कि जो भी टोटल योग आ रहा हो उसमें 5 का गुणा करा रहा हो, है ना। तो इस तरीके से होता है, वो हमारा होता है कि लेटर को देख के। और कांस्टेंट क्या होता है कि सब जगह 2 का या सब जगह 3 का, यानी बराबर सब जगह जो हो रहा है वो होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, आ जाओ। अब देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक चर राशि होती है, चर भी तर्कयुक्त होना चाहिए। चर में अक्षरों की संख्या व स्वर व्यंजनों की संख्या भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसी जैसे हम लोग कैट को देखें तो कैट को तीसरे स्टेप पे कैसे करेगा कि बोल सकता है कि भाई क्या लिखेगा, जैसे लिखेगा यहाँ पे कि भाई ये हमने लिख दिया 12। 12 इसको किस हिसाब से लिखा हमने, 12 हमने इस हिसाब से लिखा कि देखो जो यहाँ पे बोल रहा है ना स्वर, स्वर हमारे पास 1 है, स्वर हमारे पास कितना है भाई, स्वर है हमारे पास 1। बोलो स्वर हमारे पास कितना है, स्वर है हमारे पास 1, तो इसने लिखा 1। बाकी हमारे पास ये सी और टी जो है कॉन्सोनेंट जो है ये 2 है, इसने ऐसे लिखा। ये भी हो सकता है, इस सेंटेंस के कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे आ जाओ। इसमें शब्द के अक्षरों को जोड़कर किसी संख्या से भाग, जैसे वहां पे गुणा किया गया उसी तरीके से हो सकता है कि अगर 24 आ रहा है तो 2 का भाग दे दे, या कुछ आ रहा है भाग दे रहा होगा। ठीक है, बोलो यह संख्या भी स्थिर राशि या चर हो सकती है, यानी कि स्थिर का जैसे 2 का भाग दे रहा है तो टोटल सभी में 2 का भाग देगा, या तो फिर लेटर के हिसाब से भाग देगा, ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें हम शब्दों के सभी अक्षरों के विपरीत मानों को जोड़कर सांकेतिक भाषा भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, अब जैसे कि हमने लिखा कैट, तो कैट में सी का उल्टा क्या होता है, बोलो जल्दी से। सी का उल्टा होता है हमारे पास एक्स, ए का उल्टा होता है जेड, टी का उल्टा क्या होता है जी। तो इस तरीके से कोडिंग बना रहा होगा, है ना। जो आगे देगा इनको जोड़ के दे रहा होगा, इनके प्लेस वैल्यू को जोड़ के कोड कर रहा होगा, ये इसके कहने का मतलब है। अभी एग्जांपल सब आएंगे, लेकिन आप पहले समझ लो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसमें शब्द के सभी अक्षरों के विपरीत मानों को जोड़कर किसी संख्या से गुणा। अभी देखो अभी डायरेक्ट जोड़ रहा था, सीधे सीधे वैल्यू गुणा कर रहा था। अब विपरीत मान जो कैट का उल्टा होगा उसको उसकी प्लेस वैल्यू जोड़ के क्या कर रहा होगा, जो वैल्यू आ रही होगी उसमें कुछ गुणा कर रहा होगा। और वो राशि भी स्थिर हो सकती है, स्थिर मतलब 2 का है गुणा तो 2 का ही सब दूर होगा, या तो फिर प्लेस वैल्यू यानी कि लेटर की जो जितने लेटर होंगे उस प्रकार से हो सकता है। इसमें शब्द के सभी अक्षरों के विपरीत मानों को जोड़कर किसी संख्या से भाग, है वही चीज, गुणा भाग कराएगा या तो फिर कुछ जोड़ेगा घटाएगा, लेकिन कभी क्या करेगा कि सीधे सीधे प्लेस वैल्यू पे सब कुछ चीजें कर रहा होगा, कभी कभी उनको पलट के उनकी प्लेस वैल्यू पे कर रहा होगा। ठीक है, इन सभी पैटर्नों को हम निम्न उदाहरण से समझते हैं। कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है जिसे हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पहला अगर देखना चाहो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इन्होंने बैट को क्या लिखा है, देखो BAT, बैट को इन्होंने लिखा है 23। ठीक है, और इन्होंने कैट को क्या लिखा है, कैट को लिखा है इन्होंने 24। तो आपको किसका बताना है, तो आपको यहाँ पे बताना है बॉल का, किसका, बॉल का, BALL, इसका क्या हो सकता है ये आपसे पूछा है। तो अब देखो यहाँ पे जो अभी हमने पहला पढ़ा कि क्या कर रहा होगा, सीधे सीधे जोड़ के, क्या सीधे सीधे जोड़ के कर रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या किया है, B हमारा कहाँ पे आता है, 2 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 20 पे, इन सभी को प्लस कर दिया है, 2 और 1 3, 3 और 20 23, यानी कि ये जोड़ के कर रहा है। इसको देखोगे तो ये हमारा 3 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 20 पे आता है, यानी 3 1 4, 20 और 4 24, इनको जोड़ के कर रहा है, यानी सिंपल सी कोडिंग, है ना। ये पहला तरीका है कि क्या करता है, इन सभी को जोड़ के कोड करता है, और जो दूसरा होता है ना उनमें अलग अलग करता है, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है,
बोलो। तो अब इसको आप क्या करोगे कि भाई आप बोलोगे बॉल का होता है बी का ए, बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, एल का हमारा कितना होता है 12 और ये 12, तो 12 12 24, 24 और 3 आपके पास कितना हो जाएगा 27, 24 और 3 हो जाएगा, तो आप बोलोगे 27 हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27। इस तरीके से करना है। आगे देखो, जैसे इन्होंने ए को लिखा है 2, ए को लिखा इन्होंने कितना 2, देखो ऐसे कर लेते हैं ए एम और जेड। ए को इन्होंने क्या लिखा, ए को इन्होंने लिखा 2, एम को लिखा इन्होंने 26 और जेड को लिखा इन्होंने 52। तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो इसको पहचान के आपको किसका लिखना है, आपको लिखना है बी ई और टी का, ये लिखना है। बताओ, तो इन्होंने क्या किया है, देखो अभी डायरेक्ट हो रहा है जो भी हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए हमारा आता है 1 पे, लेकिन इसको क्या लिख रहा है 2 लिख रहा है। क्यों लिख रहा है, इसमें 2 का गुणा करा रहा है। बोलो, ये आता है हमारे पास 13 का, 13 को क्या लिख रहा है 26, क्या कर रहा है 2 का गुणा करा रहा है। जेड आता है हमारा कहाँ पे 26 को, 26 को क्या लिख रहा है 52, 2 का गुणा करा रहा है। बात आप समझ गए कि नहीं। जो हमने दूसरा पॉइंट देखा था यहाँ पे, दूसरा पॉइंट क्या था कि हम क्या कर रहे होंगे कि इन शब्दों में अक्षरों किसी संख्या से गुणा करा के लिख रहे होंगे। अब वो चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि सब दूर 2 का ही गुणा करा रहा है। किसका, 2 का ही गुणा करा रहा है। तो अब इसका आप लिखोगे बी हमारा आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, ई आता है 20 पे। तो जब आप 2 को यहाँ पे लिखोगे तो इसमें 2 का गुणा कराओगे, यानी कि 4, और 4 की जगह पे क्या आता है डी, ठीक है। बोलो, ई जब है तो ई को यहाँ पे जब लिखोगे तो इसमें 2 का गुणा कराओगे 10, 10 यानी कि जे। 20 को जब यहाँ पे आप लिखोगे इसमें 2 का गुणा कराओगे, 20 दुनाई 40। अब देखो 40 पे क्या आएगा, देखना ध्यान से, 40 पे क्या आएगा, आपके पास कितने लेटर होते हैं 26, लेटर कितने होते हैं 26। अब 26 जैसे जेड जाते हैं उसके आगे फिर ए से चालू हो जाता है। तो आप 26 की साइकिल देख लो, 40 यानी 26 से कितना ज्यादा है, बताओ। 26 में 4 जोड़ोगे 30, यानी कि 14 ज्यादा है। तो 14 के स्थान पे क्या आ रहा होगा, बोलो जल्दी से, 14 पे क्या आता है बताओ मेरे भाई जल्दी से बोलो। 14 पे आता है आपके पास n, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 20 का 2 गुना 40, यहाँ पे आप लिखोगे 40, लेकिन जब आप एक्चुअली में आप लिख के देख लेना कि जब आप 40 लिख रहे होगे तो वहां पे आएगा n, वहां पे क्या आएगा n आएगा। तो अब इनकी प्लेस वैल्यू आपको बतानी थी, तो आपके पास क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा कि देखो ये क्या लिखा इसने सबको अलग अलग लिखा था, ठीक है। बोलो, लिखा जाता है उसी प्रकार इनको बेट को क्या लिखा जाएगा, तो बेट को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, देखो ये 4 + 10 और ये हो जाएगा 40, तो 40 10 50 और 4 54, यानी कि 54 लिखा जाएगा। क्या 54, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा 54। बात आप समझ गए ना। यहाँ पे 2 का गुणा करा के लिख रहा है, 2 का गुणा करा रहा है सभी के साथ। बोलो, तो इस प्रकार से हमें कोडिंग करना है। देखो यहाँ पे ए को अलग दिया है, एम को अलग, जेड को अलग दिया था, तो हमने बेट को बताया, बी को हमने 4 किया। अब ये 40 पे हमारा एन आता है, 40 पे क्या आता है एन आता है। ऐसा क्यों, 26 की साइकिल देखते हैं, क्योंकि ए बी सी डी ए से जेड तक की साइकिल ही चलती रहती है, ठीक है। बोलो, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डीप, यानी कि क्या है डीप, DEEP, डीप को क्या लिखा जाए, डीप को लिखा जाए 120, और रैबिट को RAB, क्या है RABIT, रैबिट को लिखा जाए 250, रैबिट को 250। तो आपको बताना है हेयर को क्या लिखेंगे, HAIR, हेयर को क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपको सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है। ये है हमारे पास 4 पे, ये है 5 पे, ये है 5 पे, और P हमारा कहाँ पे आता है मेरे भाई, बोलो P आता है क्या 16 पे, ठीक है। हाँ, O 15 पे, P 16 पे। बताओ, तो अब यहाँ पे कर क्या रहा है, देखो जरा, 5 5 10, ठीक है, 10 और 4 14, ठीक है। 14 और 16 कितना हो रहा है, 14 और 16 हमारे पास कितना होता है मेरे भाई, ठीक है, 14 और 16 होता है 30। 30 को क्या लिख रहा है, देखो एक्चुअली में इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 30, लेकिन 30 को ये क्या लिख रहा है 120। तो हमें यही चीज समझना है कि भाई ये इनका योग तो 30 हो रहा है, लेकिन ये 120 क्यों लिख रहा है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ एक बार, ठीक है। देखो R हमारे पास कहाँ पे आता है, PQR, R आता है हमारे पास 18 पे, A आता है 1 पे, B आता है हमारे पास 2 पे, I आता है 9 पे, T आता है 20 पे। इनको जोड़ो जरा, ठीक है, 9 1 10 है ना, और 9 1 10 और 20 10 30, 30 और 20 50, कितना 30 और 20 50, ये 50 को लिख रहा है कितना 250।
तो अब देखो यहाँ पे ये ऐसा इनको क्यों लिख रहा है, तो एक चीज देखो यहाँ पे गुणा क्या करा रहा है, 30 है ना, 30 को 120 लिख रहा है, यानी 30 का 4 गुना। कैसे, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे लेटर जो है आपके पास वो 4 है, तो 4 का गुणा करा रहा है। यही जो पीछे हमारे पास टाइप था, इसमें क्या था, कांस्टेंट वैल्यू का गुणा करा रहा था, सब दूर 2 का ही करा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या करा रहा है, देखो यहाँ पे इसने गुणा कराया इस 4 का, ठीक है। अब अगर यहाँ पे भी 4 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 200 आएगा, 250 तो आएगा नहीं ना, तो वो 4 वाला कांस्टेंट तो गुणा नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो अगर इसमें हम 5 का गुणा करा दें तो हमारे पास 250 मिल जाता है, इसमें 4 का गुणा करा दें तो इतना मिलता है। तो इसका आपको बताना था। तो हेयर का क्या होता है, यहाँ पे 8 होता है, ये 1 होता है, ये 9 होता है, और आर आता है 18 पे। बोलो, तो 9 1 10, 10 हुआ, और या तो ऐसे कर लो, 8 1 9, 9 दूनी 18, और 9 3 का 27, यानी इसका कितना हुआ 27। अब इसमें कितने का गुणा कराओगे, भाई इनका योग आ रहा है 27, लेकिन 27 तो नहीं लिख रहा ना कुछ गुणा करा रहा है। गुणा करा रहा है क्या, कि जितने हमारे पास लेटर है उतने संख्या का, 4 है, तो यहाँ पे आप 4 का गुणा करा दोगे, 4 का गुणा कराओगे, 7 चौको 28। बोलो क्या जोड़ सही है, 9 9 दूनी 18, और 18 18 36 होता है जी, ठीक है। कितना आएगा, 36 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। 8 1 9, 9 और 9 18, और 18 36। अब 36 पे आप कितने गुणा कराओगे, 4 का, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 का 4, 4 तो 12, और 2 14, 144। कितना आया, 144। तो हम क्या लिखेंगे, 144 लिखेंगे। इस तरीके से आपको कोडिंग करनी होगी अरे भाई। अब देखो यहाँ पे ई को देखो क्या लिखा इसने, ध्यान से देखो क्या बोला है, कि यदि ई को लिखा जाए 5 और होटल HOTEL, होटल को लिखा जाए 12, तो आप लैम्ब को क्या लिखोगे, LAMB, लैम्ब को आप क्या लिखोगे। तो आप सबसे पहले तो इनकी करोगे नंबरिंग। ई आता है 5 पे, ठीक है, 5 को तो इसने 5 ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो H आता है 8 पे, O आता है हमारा 15 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, L आता है हमारे पास 12 पे। बात आपको समझ में आई। तो अब जरा इनको जोड़ो, तो जरा इनको जोड़ो, कितना होगा यहाँ पे, 15 5 20, 20 20 40, 40 और 20 60, कितना हो जाएगा 60। इनका एक्चुअली में इनका जो योग आ रहा है वो 60 आ रहा है, लेकिन इसको ये 12 क्यों लिख रहा है, किस रीजन से लिख रहा है, यही आपको समझना होता है। अब यहाँ पे इनका योग तो 5 आ रहा है, लेकिन इसको ये 5 ही लिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक चीज देखो, यहाँ पे जो 5 है ना, यहाँ पे अब देखो जो आपको अभी पॉइंट बताए गए ना 5 और 6 आगे, उन्हीं पॉइंट के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बोलो, तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे ये कर क्या रहा है मेरे भाई, अगर इनको देखा जाए 60, तो 12 क्या होगा, गुणा करने से तो आगे बढ़ेगा, भाग देने से 12 हो सकता है, यानी कम हो सकता है। तो किसका भाग देंगे आप, तो 1 2 3 4 और 5, यानी इस 60 में अगर आप 5 का भाग देते हो तो 12 आता है। बोलो बात समझ गया कि नहीं। अब अगर लेकिन अगर 5 में 5 का भाग दे दोगे तो 0 हो जाएगा ना, नहीं, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे देखो एक है, एक लेटर है, तो हम 5 में भाग देंगे 1 का, तो हमारे पास आएगा 5। आप बात समझे ना। तो ये चर वैल्यू से भाग दे रहा है, मतलब वेरिएबल, यानी किससे भाग दे रहा है, कि यानी जो हमारे पास लेटर जितने उनसे भाग दे रहा है, कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है कि सब में यहाँ 5 से भाग दिया तो इसमें भी 5 से भाग देना है, नहीं। यहाँ क्या है कि यहाँ जितने लेटर है उतने से भाग देना है, यहाँ जितने लेटर है उतने से भाग देना है। तो अब जब ये हमारा कोड हो गया, डिकोड हो गया, हमने समझ लिया कि भाई जितने लेटर उतने से भाग देना है, तो हमारा ये आ जा रहा है। तो अब इसको कर लेंगे हम, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो इसको कर लोगे ना। एल आता है हमारा कहाँ पे, एल आता है हमारा 20 पे, नहीं 12 पे आता है, ठीक है। इधर से खड़े होते हैं तो ज्यादा बेटर है। एल आता है हमारे पास 12 पे, ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे, बी आता है 2 पे। तो इनको जोड़ो, 12 और 1 13, 13 और 13 26, और 2 28, कितना 28 हुआ। 28 में भाग कितने का दोगे, 1 2 3 और 4 का। 28 में भाग दोगे 4 का तो क्या आएगा 7, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा 7 होगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना किस तरीके से बदल रहा है, यहाँ पे किस तरीके से बदल रहा है, समझ रहे हो ना। इसलिए आपको पहले पॉइंट बताए गए थे कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बदल सकता है। इन सभी के आपको एग्जाम्पल ही बताए गए हैं जो अभी तक पॉइंट आपको सिखाए गए। आगे आ जाओ, देखो यहाँ पे काइट है, ठीक है, देखते जाओ ध्यान से, फटाफट देखते जाओ। क्या है, KITES, काइट्स। काइट्स का यहाँ पे 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, MONDAY,
मंडे, मंडे का है 2, ध्यान से समझना, ध्यान से मेरे भाई। एयर, एयर का क्या है 2, तो आपको बताना किसना है, संडे का। आपको बताना है SUNDAY, संडे का क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो देखो अब यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है ये आप बता दो मेरे भाई। आप एक चीज दिमाग में डाल लो, क्या अगर इन सब की आप प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ोगे ना तो 2 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। देखना आप क्या है, के कहाँ पे आता है हमारे पास, बोलो। के के बाद एल आता है ना 11, ये आई हो गया, 9 पे टी हो गया, 20 पे ई हो गया, 5 पे एस हो गया हमारा, 19 पे। इन सबको जोड़ो जरा, इन सबको जोड़ोगे कितना, 11 और 9 20 20 40 40 40 और ये 40 के साथ अगर 20 जोड़ते हो तो कितना हो गया 59, 59 और 5, 59 और 5 आपके पास कितना होगा 64, यानी कि कितना हुआ 64 हुआ। अब ये बताओ जरा, अगर तुम 64 में 1 2 3 4 5 का भी भाग दो तो क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा ना। 64 में कितने का भाग आप देके 2 ला सकते हो, या कितने गुणा कर सकते हो, नहीं हो रहा ना। ये लॉजिक गुणा वाला भाग वाला नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा नंबर है। तब इस स्थिति में आप करते क्या हो, इस स्थिति में आप ये सब नहीं करते हो, आप क्या करते हो, यहाँ पे देखो जरा 2 क्यों लिखा है, यहाँ पे इसने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक वॉवेल ये है, एक वॉवेल ये है, तो इसने इन दोनों वॉवेल को लिख दिया कि हमारे पास 2 है। क्या लिख दिया, 2 है, सिर्फ वॉवेल को वो कर रहा है कि 2 है। इसी तरीके यहाँ पे देखो ओ और ए, यानी कि ये 2 वॉवेल है तो इसने यहाँ पे 2 लिख दिया। बात समझ में आई क्या। इसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, बताओ यहाँ पे एयर को क्या लिखा है, एयर को 2 है ना, हाँ ठीक है, हाँ सही सही है, ये है ए और आई, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी इसने क्या कर दिया 2 कर दिया। बोलो एयर को 2, यानी कि वॉवेल के हिसाब से। देखो हमने एक लाइन आपको बताई थी, यहाँ पे एक चीज आपको बताई गई थी शायद, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे स्वर वाला बताया गया था ना, अक्षरों की संख्या स्वर व्यंजनों की संख्या हो सकती है ना चाहिए। चर में क्या है कि चर में क्या हो सकता है कि संख्या स्वर हो सकती है या व्यंजन हो सकती है, इस हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, कोडिंग कर सकता है। ठीक है, बोलो, तो वही चीज है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो यार इतना बड़ा, अगर इसको हम जोड़ते हैं 64 आ रहा है, उसको 2 लिख रहा है, तो गुणा भाग करने से शायद काम नहीं चलने वाला है। तो एक बार आप इनको भी चेक कर लिया करो, वावेल को भी चेक कर लिया करो, उनके हिसाब से। तो वावेल हमने चेक किया, उस हिसाब से लिख रहा है। तो संडे को क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक वावेल ये है हमारे पास, एक वावेल हमारे पास ये, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 2 वावेल। आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। बोलो बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे टी है, अब देखना यहाँ पे, ठीक है, हर एक जो आपको आगे 6 जो लाइनें बताई गई ना उन सभी के एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ना और इनको मैच करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। बोलो माई, माई को लिख रहा है 16, तो आप बताओ ही को क्या लिखोगे, बताओ ये किस रीजन से लिख रहा है। बोलो, तो एक लाइन आपको क्या बताई गई थी कि हो सकता है उनको पलट के कोडिंग कर रहा हो सकता है पलट के कर रहा हो, या हो सकता है कि सीधे सीधे ही कर रहा हो। तो एक बार देखो, टी आता है हमारे पास 20 पे, ओ आता है 15 पे। बोलो, तो 15 और 20, 15 और 20 हमारे पास कितने होते हैं, 35 होते हैं। अब बताओ 35 में अगर 2 का भाग दोगे तो क्या 19 आएगा, नहीं। 35 में अगर 2 का गुणा करोगे क्या 19 आएगा, नहीं, नहीं आएगा ना। तो आप एक बार इनका उल्टा लिखो, टी का उल्टा जी, टी का उल्टा जी, ओ का उल्टा एल, ओ का उल्टा एल, ये 7 हो गया और ये एल 12, 12 और 7 19, तो इनको लिख रहा है ये 12 और 7 19, यानी कि इनका अपोजिट क्या लिख रहा है, इनका उल्टा लिख रहा है। इनका क्या कर रहा है, इनका जो है उल्टा जो है उसकी नंबरिंग कर रहा है। ये लाइन आपको बताई गई थी। कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी आपको क्या करेगा, यहाँ पे देखो आपको बताया गया था, ये देखो विपरीत मानों को जोड़कर, अक्षरों के विपरीत मानों को जोड़कर सांकेतिक भाषा में कर रहा होगा, तो ये आपको यहाँ पे बताया गया कि विपरीत मानों को जोड़ के कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, बोलो। तो अब यहाँ पे देखो, एम का उल्टा एन, वाई का उल्टा ए, एन आता है हमारे पास, एन हमारे पास कहाँ पे आता है जल्दी बताओ, वाई का उल्टा बी होता है ना जी, हाँ, वाई का उल्टा बी। एन आता है हमारे पास 14 पे, एन आता है हमारे पास 14 पे, ये आता है 2 पे, इनको दोनों को जोड़ोगे तो 14 और 2 16, 14 और 2 16, 14 और 2 16। अब एच देखो, इसका उल्टा, एच का उल्टा क्या होता है, हाई स्कूल, एस, ई का उल्टा वी, एस हमारा कहाँ पे आता है मेरे भाई, एस आता है 19 पे, और वी हमारा कहाँ पे आता है, वी आता है 22 पे। बोलो, तो 9 2 11, यानी कि 9 2 11 का मतलब 1 2 1 3 और 1 4, 41, कितना आया 41। आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ये सही हो जाएगा।
इस हिसाब से इसकी कोडिंग कर रहा है। ठीक है, टाइम आपको नहीं लगना अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो। यही एक अटपटा सवाल है, ये बहुत कम आपके क्वेश्चन में पूछे जाने के बहुत कम चांस है, लेकिन आप देख लो क्योंकि हम टाइप पढ़ रहे हैं तो आप समझ लो कि जीप है 198, ZAP को इन्होंने लिखा है 246 और मैप को इन्होंने लिखा है MAP, मैप को इन्होंने लिखा है कुछ नहीं लिखा, इसको आपको बताना है। तो अब देखो यहाँ पे आपको तो बता दिया जाए पहले ही, ज्यादा टाइम नहीं है। इनको अगर आप सीधे से ही सीधे अगर इनकी नंबरिंग करके भी कुछ भी करोगे 198 नहीं आने वाला, उल्टा भी करके अगर कुछ भी गुणा करोगे 198 नहीं आने वाला। अब करना क्या है आपको, करना ये है कि आप पहले तो इनको पलटो, जेड का उल्टा ए, आई का उल्टा आर, पी का उल्टा, बोलो पी का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, बताओ जल्दी से, पी का उल्टा बता दो जल्दी से सभी लोग, बोलो मेरे दोस्त पी का उल्टा क्या हो जाएगा, बोलो पी का उल्टा क्या होगा भाई, कल आपको बताया गया था, बोलो जल्दी से पी का उल्टा, बोलो जल्दी से, दिमाग लगाओ नहीं तो आप लोग ऐसे देखते ही रहोगे। जेड का उल्टा ए का उल्टा जेड, पी का उल्टा क्या होगा बोलो, बताओ मेरे भाई साहब जल्दी से बताओ पी का उल्टा, बोलो। तो एम का उल्टा भी लिख लो, एम का उल्टा एन और ए का उल्टा जेड, पी का उल्टा क्या होगा, पी सब दूर आया है, बोलो पी हमारा सब दूर आया है, पी का उल्टा क्या होता है, बोलो मेरे भाई जल्दी से बताओ पी का उल्टा क्या होता है, बोलो आप नंबर कोडिंग कर रहे हो, पी का उल्टा क्या होता है जल्दी से बता दो, बोलो पी का उल्टा। ठीक है, कुछ लोग रहते होंगे वहां पे, कहाँ पे, कानपुर पे, कानपुर यानी कि के, कानपुर यानी कि के। अब देखो जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है ये आप समझना। यहाँ पे होगा इसका प्लेस वैल्यू 1, आर का होगा 18, के का होगा 11, इन सबको जोड़ो जरा, 11 और 1 12, ठीक है 12, 12 10 22, 22 और 8 30, यानी ये कितना हो रहा है 30। अब बताओ जरा अब ये 198 इसको कैसे लिख रहा है, देखो इनको हमने उल्टा किया हुआ 30। अब हम क्या करेंगे, ये जो उल्टा करके आपने 30 लिखा ना, उल्टा करके जो आपने 30 लिखा, इसमें हम 6 का गुणा करेंगे और प्लस हम 18 करेंगे, तब यहाँ पे क्या आएगा, तब 198 आएगा। छत्री का 18 180 और 18 198। इसी तरीके यहाँ पे ये 1 है, ये 26 है, ये 11 है, बोलो तो 11 और 1 12, 12 और 20 कितना हो जाएगा 32, 32 32 और 6 38, यहाँ पे कितना है 38 है। तो 38 में क्या करोगे आप, 38 में भी आप 6 का गुणा करा के 18 को ऐड कर दोगे तो आपके पास 246 बनेगा, 246। तो यही सेम पैटर्न आपको भी यहाँ पे लगाना है, N 14 पे, Z 26 पे, के हमारा 11 पे। जोड़ो जरा इनको, बोलो 20 10 30, 30 10 40 50 और 1 51, 51 हुआ। 51 में आप 6 का गुणा करो जरा, 6 कम 6, 6 पंचे 30 और इसमें 18 जोड़ो, कितना होगा 8 से 14 का 4 2 324 आएगा क्या, बोलो है आंसर। हाँ ये आपका ए नंबर से होगा। इस हिसाब से इसने कोडिंग किया है। क्या किया है, इनको पहले पलट दिया है, पलटने के बाद 6 का गुणा किया फिर 18 जोड़ा है, तब ये जाके 198 हुआ। और देखो ऐसा क्यों, क्योंकि जो लॉजिक आप यहाँ लगाओगे वही लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए, है ना। तो वो लॉजिक वहां पे, वही लॉजिक यहाँ पे लग गया, यानी ये सेटिस्फाइड हो गया, तो हम ये तीसरे का आंसर दे सकते हैं। बात आप समझ गए होंगे। चलो क्या इसका आप बना सकते हो ड्राइवर का, यहाँ पे देखो किया क्या उसने, ड्राइवर का आप बना लेना मेरे भाई, कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ड्राइवर को उसने क्या किया है 12, ठीक है 12 किस बेसिस पे लिख रहा है, आ जाओ देखते हैं, चलो कर लेते हैं। DRIVER, यहाँ पे है ड्राइवर, ड्राइवर को इसने लिखा 12, ठीक है। और इसके आगे है हमारे पास PEDESTRIAN, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है 20। तो आपको बताना है एक्सीडेंट का, ACCIDENT, एक्सीडेंट का क्या होगा, बोलो जल्दी से दिमाग लगाओ, यहाँ पे क्या कर रहा होगा, बहुत जल्दी, आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आपको बहुत जल्दी ही यहाँ पे क्या करना होता है,
आपको बहुत जल्दी ही यहाँ पे मेरे भाई दिमाग लगाना होता है। ठीक है, बताओ, बोलो। अब देखो यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे उसने क्या किया है ना कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो अंकों की संख्या है उसमें 2 का गुणा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो लेटर की संख्या है उसमें 2 का गुणा कर दिया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे भी तुम क्या करोगे, 8 में 2 का गुणा करोगे यानी कि 16। इस तरीके से यहाँ पे आंसर आएगा 16। तो आप इन सभी को अपने दिमाग में बिठा लेना किस किस टाइप से वो चेंज कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, पढ़ लेना। आ जाओ अब दूसरा पैटर्न देखो, देखते हैं दूसरा पैटर्न में क्या होता है। इसमें कोडिंग करते समय शब्द के अक्षरों का प्रयोग एक साथ नहीं करके अलग अलग किया जाता है। इसमें अलग अलग करता है, क्या करता है, अलग अलग। जैसे यहाँ पे देखो डील, DEAL, तो इसने क्या किया है, इसको किया है 4 से, इसको 5 से, ए को लिखा है 1, एल को लिखा है 12। बात आप समझ गए। तो आपको बताना है लेडी का क्या होगा, लेडी, LADY, ये दूसरा पैटर्न है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर एक ही को डायरेक्ट कोड कर रहा है। देखो डी हमारा 4 पे आता है तो 4 पे, ई 5 पे आता है 5 पे, ए 1 पे आता है 1 पे, एल आता है 12 पे। तो नंबर कोडिंग का दूसरा पैटर्न है। तो एल हमारा कहाँ पे है, 12 पे, ए हमारा कहाँ पे है, 1 पे, डी हमारा कहाँ पे है, 4 पे, वाई हमारा कहाँ पे है, 25 पे। तो यही आपको मिल रहा होगा 12 1 4 25, 12 1 4 25। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। ये दूसरा पैटर्न है, यहाँ पे पर्टिकुलर हर एक लेटर की कोडिंग करेगा। आ जाओ यहाँ पे ACNE, इसको लिख रहा है क्या, इसको लिख रहा है 3 7 29 और 11, ऐसा लिख रहा है। और तो हम क्या करेंगे कि बॉयल को क्या लिखेंगे, BOIL को क्या लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे भाई, यहाँ पे सोचो क्या कर रहा है कि भाई पर्टिकुलर सबकी कर रहा है। ए का 3 कर रहा है, सी का 7 कर रहा है, ए हमारा 1 पे आता है, लेकिन इसने 2 बढ़ा दिया, 3 कर दिया। सी हमारा कहाँ पे आता है मेरे भाई, सी आता है 3 पे, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने जो है हमारे पास 7 कर दिया इसको। एन हमारा 14 पे आता है, इसने 29 पे कर दिया। तो देखो ये कर क्या रहा है, यहाँ पे ये पता है क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है कि ये जो हमारा 1 पे आता है ना, देखो ये जो हमारा 1 पे आ रहा है, इसके साथ इसने 2 का गुणा करा के +1 कर दिया है, 2 का गुणा करा के +1। इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ है, सी के साथ 2 के साथ 3 का, यानी कि 3 के साथ 2 का गुणा करा के +1। इसी तरीके से इसका भी आया है, 14 के साथ 2 का गुणा करा के +1। इसी तरीके इसका भी आया है, क्या है, ई है ना 5 पे, यानी 5 के साथ 2 का गुणा करा के +1। इस पैटर्न पे इसने किया है। इनकी जो प्लेस वैल्यू है उसके साथ 2 का गुणा करा के 1 ऐड कर दिया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 2, तो इसके साथ 2 का गुणा करा के +1 कर दोगे। इसकी प्लेस वैल्यू होती है 15, तो 15 के साथ 2 का गुणा करा के +1 कर दोगे। इसकी प्लेस वैल्यू होती है 9, 9 के साथ 2 का गुणा करा के +1 कर दोगे। एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, 12 के साथ 2 का गुणा करा के +1 कर दोगे। तो क्या बनेगा, 2 दूना 4 और 1 5, यानी क्या आएगा 5। इसके बाद 15 दुना 30 और 31, 5 और 31, देखो है कहीं पे 5 और 31। हाँ ये पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। बोलो 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दुनाई 24 और 1 25। आंसर नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, 5 31 19 और 25। बोलो सेम लॉजिक समझना होता है, जो हर एक जगह पे लग रहा है तभी वो लागू कर पाओगे। ऐसा नहीं यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, नहीं, सेम लॉजिक होना चाहिए। देखो 2 का गुणा करा के +1 कर रहा है, हमने भी 2 का गुणा करा के +1 कर दिया। समझते जाओ, दिमाग में डालते जाओ किस किस टाइप से पूछ सकता है। ठीक है, आ जाओ 47। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है MACHIN, मशीन। मशीन को इसने क्या लिखा है, देखो मशीन को लिखा है इसने 19 7 9 और 14। ठीक है, बताओ तो ठीक है, बोलो 1 सेकेंड। चलो ठीक है, बोलो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कुछ, अच्छा 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 2 2 4, अच्छा ये तीनों इधर के ही हैं। बोलो तो इनको थोड़ा सा कम करके लिख लो। 19 लिख रहा है, 7 लिख रहा है, 9 लिख रहा है, 14 लिख रहा है, फिर क्या लिख रहा है,
15 लिख रहा है, 20 लिख रहा है और 11 लिख रहा है। बोलो बात समझ में आई क्या? 15, 20 और 11, ठीक है। आ जाओ, अब देखो, अब आप क्या करोगे, आपको लिखना है डेंजर का, DANGER। तो सबसे पहले इसका कोड समझो, डेंजर का कोड समझो, क्या इसका मशीन का। एम हमारा कहाँ पे आता है? एम हमारा आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, ठीक है। बोलो ये सी कहाँ पे आता है? सी आता है 3 पे, एच आता है 8 पे, आई आता है 9 पे, ये आता है 14 पे, ये आता है 5 पे। तो बात को समझना जरा, कर क्या रहा है। 13 को उसने कितना लिखा है? 13 को उसने 19 लिखा यानी 6 प्लस किया, ठीक है। 1 को उसने 7 लिखा यानी 6 प्लस किया। 3 को उसने 9 लिखा यानी 6 प्लस किया। 8 को उसने 14 लिखा यानी 6 प्लस किया। 9 को उसने 15 लिखा यानी 6 प्लस किया। 14 को उसने 20 लिखा यानी 6 प्लस किया, यानी सभी में प्लस 6 कर रहा है। इन सभी में क्या कर दे रहा है? प्लस का 6 कर दे रहा है। सभी में मेरे भाई क्या कर रहा है? प्लस का 6, प्लस का 6। तो आप भी यहाँ पे वही करो ना, कि जो 4 है इसके साथ प्लस 6, ठीक है। ये जो 1 है इसके साथ प्लस का 6, ये जो 14 है इसके साथ प्लस का 6, ये जो जी है यानी 7 है इसके साथ प्लस का 6, ये जो ई है यानी कि 5 है इसके साथ प्लस का 6, ये जो आर है यानी कि 18 है इसके साथ प्लस का 6। बोलो यही कर दो। तो 6 4 10, 6 4 10, 6 और 1 7, 6 और 1 7, यानी 10 और 7 वाला कोई ऑप्शन है? हाँ ये है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्शन हमेशा देखते जाना, आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ, ऑप्शन देखे जाओ, पूरा करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। आंसर आपका आ जाएगा 10 7 20 13 11 24, 10 7 20 13 11 और 24, यही सभी के साथ 6 ऐड कर रहा था, हमने भी 6 ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मिक्स कोडिंग, ये था हमारे पास दूसरा कोडिंग, ठीक है। ये हमारे पास क्या था कि नंबर कोडिंग का दूसरा पैटर्न, जिसमें हर एक प्लेस को अलग अलग कर रहा है, तो आपको उसका पैटर्न समझना होगा। कभी क्या कर रहा होगा, इनको पलट दे रहा होगा, यानी ए की कोडिंग 14 से 13 की कोडिंग 14 कर रहा होगा, ए की कोडिंग 26 कर रहा होगा, मतलब वो एम को पलट दिया, एन कर दिया, ए को पलट दिया, जेड कर दिया। इस तरीके से भी आप देख सकते हो, ठीक है। आ जाओ मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग में क्या होता है, इसमें 2 पैटर्न होते हैं, पुराना पैटर्न और नया पैटर्न। तो जो पुराना पैटर्न है वो सभी प्रतियोगी में पूछा गया है, लेकिन जो नया पैटर्न है वो सिर्फ बैंकिंग में पूछा गया। जो नया पैटर्न है वो सिर्फ बैंकिंग में। तो पुराने पैटर्न को हम लोग समझते हैं, कैसे समझते हैं, देखो ये जो मिक्स कोडिंग है ये होती क्या है, ध्यान से समझना। जब ध्यान से समझोगे तब समझोगे। हाउ आर यू का अर्थ क्या है, यानी कि देखो इस तरीके से, हाउ आर यू, YOU, इसका अर्थ क्या है, NE, नी टिन और फू, यानी कुछ ये चाइनीज टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चाइनीज जापानीज, नी टिन फू, इस तरीके से। तो समझ जाना है मिक्स कोडिंग है। आर यू देयर, आर यू देयर, THERE, देयर, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है ये टिन, टिन के बाद सी और नी, ये इस तरीके से लिख रहा है। तो इसके आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करना है, किसको, इसको। हाउ का कोड क्या होगा ये आपको यहां से बताना है, इनको डिकोड करके। यानी हाउ आर यू का मतलब है नी टिन फू, और आर यू देयर का मतलब है टिन सी और नी। क्या मतलब है, टिन सी और नी, ठीक है। बोलो बात समझ गए। तो अब देखो करना क्या है, कि इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन मिलना है, आपको इसको कंपेयर कराना है इससे। तो जब इससे कंपेयर कराओगे आपको कॉमन क्या मिलेगा, बोलो। आपको कॉमन मिलेगा एक तो आर कॉमन मिलेगा ना दोनों में। तो जब आर कॉमन है तो इधर भी कुछ कॉमन होगा, जैसे कि नी, यानी कि आर का पेयर क्या हो गया, आर का पेयर हो गया नी, आर का पेयर क्या हो गया, नी। अब देखो उसके साथ साथ यू भी कॉमन है, उसके साथ साथ यू भी कॉमन है, ठीक है। तो ये यू हो गया, और यहाँ पे भी ये यू कॉमन है, तो यू के साथ यहाँ पे भी कुछ और कॉमन होगा, टिन, तो यू के साथ टिन गया। बोलो बात समझ गए ना। देखो दोनों को कंपेयर करेंगे तो कॉमन क्या मिला, पहले तो आर मिला, आर के साथ हमने नी को भेज दिया, आर के साथ नी को भेज दिया, यू के साथ हमने टिन को भेज दिया, ठीक है। देखो सेम ऐसे ब्रैकेट पे बंद कर लेना जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब पूछा था हमसे हाउ का, तो अब एक चीज ये बताओ, अब हाउ का हम क्या बताएंगे, यहाँ पे एक बचा है और यहाँ पे भी एक बचा है, तो जाहिर सी बात है हाउ का हमारे पास क्या हो जाएगा, फू हो जाएगा। हाउ का क्या हो जाएगा, फू हो जाएगा। आगे अगर देखें तो देयर का क्या होगा, देखो दियर का पूछा है आपसे, तो दियर का क्या बताओगे, यहाँ पे ये दियर है ना, यहाँ पे नीचे दियर बचा हुआ है और यहाँ पे ये सी बचा है, तो दियर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दियर का क्या हो जाएगा, दियर का हो जाएगा सी, डी नंबर। अब आर का कोड क्या होगा, आर के साथ आपने क्या फिक्स किया था, देख लो यहाँ पे आर के साथ कुछ फिक्स हुआ था ना, आर के साथ आपने इस ब्रैकेट पे बंद किया था नी, तो आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा नी,
आर का क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर का हो जाएगा नी। बात आप समझ रहे हो ना। इसी तरीके से आगे यू, यू का कोड क्या था, यू के साथ आपने क्या बंद किया, टिन, यू का क्या हो जाएगा, यू का हो जाएगा टिन। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आ जाओ दूसरा है, देखो सी इज गुड का अर्थ, देखो सी इज गुड, सी इज गुड का मतलब है 1 to 5, ठीक है। और इज ही बैड, इज ही बैड, इज ही बैड का मतलब है 5, 7 और 9, यहाँ बीच में कामा है, अलग है, ठीक है। और आर वी गुड, यहाँ पे 3 चीजें दी हैं, आर वी गुड, आर वी गुड का मतलब क्या है 2, 8 और 4, इसका क्या होगा बताओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब इस तरीके से क्वेश्चन मिले इनका पहले पेयर बनाओ। क्या बनाओगे, पेयर। देखो यहां से पहले इससे कंपेयर कराओ, क्या कॉमन है, सी इज गुड, यहाँ पे इज कॉमन मिला, क्या मिला, इज कॉमन मिला, तो इधर भी कुछ कॉमन होगा 5, यानी कि इज का क्या हो जाएगा, इज का हो जाएगा 5, इज का क्या हो गया, इज का हो गया 5, ये हमने निकाल लिया पहला, ठीक है। बोलो इज का हो गया 5। अब देखो, अब इसी को हम इससे कंपेयर कराएंगे तो क्या कॉमन मिलेगा, इससे अगर हम कंपेयर कराते हैं तो हमको गुड कॉमन मिलेगा, ये गोले पे, इसको हम गोले पे कर ले रहे हैं गुड। तो अब यहां से भी देखोगे कुछ कॉमन होगा, ये दो कॉमन हो गया, यानी कि गुड के साथ हमारा क्या जाएगा, गुड के साथ हमारा जाएगा 2। बोलो बात समझ में आई, गुड के साथ हमारा जाएगा 2। अब क्या करेंगे, जब इनको पहली लाइन को दोनों से कंपेयर कराओ, फिर इस दूसरे को इससे कराओ, अब हम इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन मिलेगा, इज ही बैड, आर वी बैड, कुछ भी कॉमन नहीं है तो जाने दो, बस इतना ही मिला हमें। अब चलो हमने देख लिया, इज का हमें 5 मिला, गुड का हमें इतना मिला। अब देखो सी का हमारे पास एक बचा हुआ है, तो हम सीधे से बोल देंगे कि भाई सी का तो एक ही होगा, क्यों, क्योंकि एक ही बचा है, सी का एक होगा। लेकिन देखो अब यहाँ पे ही और बैड 2 चीजें बची हैं, क्या बची हैं, ही और बैड। तो ही और बैड में क्या हो सकता है, ही और बैड में 7 और 9 ये हो सकते हैं। देखो ही और बैड के, यानी ही और बैड में अब कंफर्म नहीं है हम कि ही के साथ 7 जाएगा कि बैड के साथ 7 जाएगा, पता नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, ही और बैड के साथ ये दोनों होने के चांस है, 7 किसी के साथ भी जा सकता है, किसी के साथ 9 जा सकता है। अब देखो जैसे यहाँ पे आर भी देखो, तो यहाँ पे क्या है, आर वी के साथ 2 चीजें हैं, क्या है, 8 और 4, तो अब यहाँ पे भी हम कंफर्म नहीं है। जब देखो यहाँ पे हमारे पास सिंगल बचा, यहाँ पे सिंगल बचा, तो हम बोल सकते हैं इसके साथ जाएगा। तो सी की कोडिंग सिंपल सी बात है, एक हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम श्योर हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही बचा हुआ है, तो हमने बोल दिया इज। अब देखो आगे देखेंगे तो वी और बैड की कोडिंग क्या होगी, तो देखो वी और बैड है ना, तो वी और बैड की कोडिंग क्या होगी ये आपको बताना है मेरे भाई, बताओ जरा। तो अब एक चीज बताओ, जब आप बैड को लोगे तो बैड के साथ आप श्योर नहीं हो कि 7 जाएगा कि 9, है ना, तो आप बोलोगे कि भाई हम बैड जो है ना, बैड के साथ हमारा 7 या फिर 9 कुछ भी हो सकता है कि नहीं। इसी तरीके से आप क्या बोलोगे, वी के साथ 8 और 4 2 में से कोई भी हो सकता है, तो यानी कि आप वी के साथ बोलोगे कि या तो 8 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, बोलो, है ना। तो आप इनको क्रम में लिख लो, क्या करो, इनको क्रम में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख लो आप, ठीक है। वी और बैड के साथ क्या था मेरे भाई, बैड के साथ यानी 7 और 9 ये हो सकता है। तो अब बताओ अब क्या होगा, यहाँ पे आंसर आपको नंबर पे दिए, तो आप इनके नंबर बना लो। पहले 8 को लो, इसके साथ देखो तो 8 7 बनेगा, 8 को लो 9 के साथ देखो तो 8 9 बनेगा। अब 4 को लो 7 के साथ देखो तो 4 7 बनेगा, 4 को लो 9 के साथ देखो तो 4 9 बनेगा, ठीक है। अब 7 के ले लो, तो 7 को लोगे तो क्या बनेगा, 7 8 बनेगा, 7 8, 7 को 4 के साथ लोगे तो 7 4 बनेगा, 9 को 8 के साथ लोगे तो 9 8 बनेगा, 9 को 4 के साथ लोगे तो 9 4 बनेगा, इस तरीके से। अब इसमें से कोई एक नंबर होगा जो यहाँ पे मैच खा रहा होगा, बोलो 4 8 है, 4 8 नहीं है, 4 8 हमारा नहीं है, 7 9 बोलो, 7 9 भी नहीं है, 3 6 3 6 भी नहीं है, 9 8 हाँ 9 8 हमारा है, तो 9 8 हमारा सही हो जाएगा। बात आपको समझ में आई क्या, बात आपको समझ में आई क्या। यहाँ पे देखो जो सिंगल बच रहा है तो वो सिंगल के साथ फिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर 2 बच रहे हैं ना तो हम कह नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे हमसे ही बोला होता तो ही के साथ हम इन दोनों को भेजते, 7 और 9 को, क्यों भेजते, क्योंकि हम फिक्स ही नहीं है कि ही के साथ 7 जाएगा कि बैड के साथ 7 जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को भेजा, और फिर हमने इनसे जितने भी नंबर बन सकते थे वो हमने बना लिए, तो इनमें से एक ही नंबर आपको आंसर पे मिल जाएगा। पहले हमने 8 को उठाया, 8 और 7, फिर 8 और 9, फिर 4 को 4 और 7, 4 और 9, फिर 7 को 7 और 8,
7 और 4, फिर 9 8 और 9 4, इस तरीके से हमने क्या किया, बना लिया पेयर। बता दो मेरे भाई, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, चलो आगे आते हैं, आगे बात करते हैं। आर ही गो का कोड क्या होगा? अच्छा, अभी और भी है, बोलो, अभी और है यार। आर ही गो का क्या होगा? एक सेकेंड, आर ही गो का, तो आर ही गो, अब देखो, आर आपके पास क्या है, आर आपके पास पता है, आर की जगह 8 और 4 कुछ भी हो सकता है, आर की जगह 8 और 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे आर की जगह 8 और 4 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। ही की जगह, ही की जगह क्या हुआ था, ही की जगह कहाँ गया, ही की जगह 7 और 9 हो सकता है, 7 और 9 हो सकता है ही की जगह, ही की जगह 7 और 9 हो सकता है। और गो की जगह क्या होगा, गो की जगह क्या होगा, गो देखो जरा, तो गो आप देखते हो, तो गो तो आपके क्वेश्चन में ही नहीं आया, गो आपके क्वेश्चन में ही नहीं आया, तो यानी कि इसको आप क्या बोल दोगे, ये जो गो है ना, यहाँ पे कोई नया नंबर आएगा। नया नंबर का मतलब क्या है, नया नंबर का मतलब ये है कि जो यहाँ पे नहीं आया, इनके अलावा, इनके अलावा कुछ और नया नंबर होगा। बात आप समझ गए ना, इनके अलावा कुछ नया नंबर होगा। तो पहले तो आप इनसे पेयर बनाओ। क्या बना सकते हो कि देखो, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन से क्या कर सकते हो, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। एक कोई नया नंबर होगा, पुराने के साथ एक कोई नया होगा। देखो, जब क्या है कि इन ये दोनों पुराने, एक ही नंबर नया है, यानी कि आप एक नंबर यहां से उठाओगे, एक नंबर यहां से उठाओगे, और एक नया होगा आपके पास। तो देखो, इसमें से देखो जरा, 3 4, इनको तो पीछे से देखना पड़ेगा भाई मेरे। बोलो, पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, 3 4 6 है ना, 3 3 6 9। तो एक बार देखो जरा पीछे, क्या यहाँ पे 3 6 आया है? यहाँ पे देखो 3 भी नहीं आया, 6 भी नहीं आया, यानी कि पहले ऑप्शन में क्या हो गए, पहले ऑप्शन में क्या हो गया, पहले ऑप्शन में दो नए नंबर आ गए, तो हमने हटा दिया। इसको देखो 879 को, 879 को देखते हैं, 879, तो यहाँ पे 8 भी आया है, 7 भी आया है, 9 भी आया है, यानी कोई नया नंबर नहीं है, कोई नया नंबर नहीं है, तो इसको भी हटाओ। यहाँ पे देखो 378, यहाँ पे देखो जरा 378, तो यहाँ पे 3 नहीं आया, 7 भी आया, 8 भी आया, यानी कि ये होने के चांसेस हैं, क्योंकि 3 नया नंबर है, बाकी ये दोनों पुराने हैं, 7 8 पुराने हैं, 3 नया है। बोलो, अब यहाँ पे देखो 136, अगर 136 को आप देखते हो, तो यहाँ पे 1 भी आया है और 36 नहीं आया, यानी कि दो नए नंबर हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इनको देख सकते हो, क्या कि एक नंबर नया होगा, ये यहाँ पे जो 3 नया था, बाकी दोनों पुराने होंगे, दोनों आप यहाँ से लोगे, एक यहाँ से लोगे, नया होगा। ठीक है, इस तरीके से इनको करना होता है। ये था आपके पास मिक्स कोडिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लो, जैसे कि मैन, मैन दूसरे कलर से लिखते हैं, आ जाओ। यहाँ पे क्या है कि मैन इन ब्लैक, ठीक है, इसको ये लोग क्या लिख रहे हैं कि डॉलर, परसेंटेज और हैज, ऐसा लिख रहे हैं। ब्लैक, BLACK, ब्लैक, और क्या है, डायमंड, ब्लैक डायमंड गोल्ड, है ना, यहाँ लिख रहे हैं ब्लैक डायमंड और गोल्ड। गोल्ड का मतलब है क्या, परसेंटेज, और ये कॉपीराइट का सिंबल, और ये @। ठीक है, उसके आगे डायमंड रोज है ना, अभी और है, देखो डायमंड, और क्या है, रोज है, और क्या है, गोल्ड है। तो इसको क्या लिख रहे हैं, ये @, क्या लिख रहे हैं, कॉपीराइट, और यहाँ पे क्या स्टार ऐसा बना रहे हैं, ये लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी आपको सेम चीज करनी है, क्या करनी है, इनका पेयर देखो, इसको पहले इससे कंपेयर कराओ, कुछ कॉमन है, ब्लैक कॉमन है, क्या, ब्लैक कॉमन है, जब इधर ये कॉमन है तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन होगा, परसेंटेज, क्या कॉमन है, परसेंटेज, यानी कि ब्लैक के साथ कौन जाएगा, ब्लैक के साथ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर कराओ जरा, तो क्या ही कॉमन है, बोलो जरा। अब पहले वाले को तीसरे से कंपेयर कराओ, मैन इन ब्लैक, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं। अब इसको इससे कंपेयर कराओ, इसको जब इससे कंपेयर कराओगे तो एक डायमंड आपको कॉमन मिलेगा। ठीक है, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको एक डायमंड, ये डायमंड कॉमन है, और यहाँ पे
ये कॉपीराइट कॉमन है, तो डायमंड के साथ कॉपीराइट, ठीक है। और भी कुछ कॉमन है, गोल्ड कॉमन है, तो ये गोल्ड, गोल्ड यहाँ पे भी है, तीसरे पे भी है, तो यहाँ पे एट द रेट, तो आपके पास गोल्ड के साथ कौन जाएगा, गोल्ड के साथ जाएगा एट द रेट, ब्लैक के साथ परसेंटेज, डायमंड के साथ कॉपीराइट, और जी के साथ ये। तो आपको बताना है रोज का। अब देखो रोज यहाँ पे ये सिंगल बचा, और यहाँ पे भी सिंगल क्या बच रहा है, स्टार, ये तो जा चुका ना, ये दोनों जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगल स्टार बच रहा है, तो आपको पता है कि इसका ए नंबर सही हो जाएगा, स्टार सही हो जाएगा, क्या, स्टार, यानी कि ए नंबर, रोज का ए। आ जाओ, पिंक रोज गोल्ड, इसका बताना है आपको, किसका, पिंक रोज और गोल्ड का। तो एक बार पीछे देखते हैं कि भाई पिंक रोज और गोल्ड, तो देखो रोज का तो क्या है, रोज का तो हमारे पास स्टार है, गोल्ड का हमारे पास एट द रेट है, क्या है, रोज का तो हमारे पास स्टार है और गोल्ड का हमारे पास एट द रेट है। और पिंक, पिंक हमारे क्वेश्चन पे ही नहीं आया है, पिंक हमारे क्वेश्चन पे ही नहीं आया, यानी कोई नया चीज है, कोई नया है। तो अब देख लो यहाँ पे स्टार और एट द रेट के साथ कुछ भी नया हो, तो स्टार और एट द रेट के साथ यहाँ पे कॉपीराइट पूरा आना ही है, स्टार और एट द रेट के साथ ये ए नया है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्यों, स्टार एट द रेट के साथ ए नया है, क्योंकि आप देखोगे पीछे तो देखो यहाँ पे ए नहीं आया है, एट द रेट आया है लेकिन ए नहीं आया, ठीक है। बोलो आगे आ जाओ, ये पुराने पैटर्न देखो, यानी कि पुराना पैटर्न जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पुराने पैटर्न में एक तरह के प्रश्न और आते हैं जिन्हें हम निम्न उदाहरण से समझते हैं। इन उदाहरणों में प्रश्नों की भाषा दो तरह से आ सकती है। देखो ये पुराने पैटर्न कहने का मतलब क्या है कि जो अभी हमने स्टार्ट किया था ना पुराना पैटर्न, पुराना पैटर्न कौन सा, ये यहाँ पे मिक्स कोडिंग का, कहाँ चला गया भाई मेरे, आ जाओ, ये मिक्स कोडिंग का ये पुराना पैटर्न, इसी में से जो अभी हम ये नया पैटर्न नहीं देखने वाले क्योंकि ये हमारे एग्जाम में नहीं आना, इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। पुराना पैटर्न जो अभी हम देख रहे थे, तो पुराने पैटर्न में हमने क्या देखा, इस तरीके के क्वेश्चन देखे, ये वाले कंपेयर कराने वाले, कॉमन निकालने वाले। उसके बाद अभी यहाँ पे कुछ एक तरीके क्या और आते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपके पास, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बोलो यदि लाल को पीला बोला है, लाल को पीला, देखो क्या बोला है, लाल को पीला, यानी कि रेड को येलो बोला है। इसी प्रकार पीले को नीला कहा जाए, यानी कि येलो को ब्लू कहा जाए, और नीले को, यानी कि ब्लू को नारंगी, यानी कि कुछ नारंगी का क्या है, एनी लिख दो, ठीक है, नारंगी, और नारंगी को हरा, यानी नारंगी को हरा यानी ग्रीन बोला जाए। तो साफ आसमान का रंग क्या होगा, अब देखो साफ आसमान का रंग होता है आपके पास नीला, साफ आसमान का रंग होता है नीला, लेकिन आंसर नीला तो नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला है कि नीले को नारंगी बोल रखा है, इसने ब्लू को नारंगी बोल रखा है। तो आप क्या टिक करोगे, नारंगी टिक करोगे, क्या टिक करोगे, नारंगी, है ना। ऑप्शन छोटा है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बोलो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आसमान, देखो साफ आसमान का रंग तो नीला होता है, लेकिन नीले का कोड यहाँ पे क्या कर रहा है, नीले का कोड नारंगी। ऐसा नहीं कर देना है मेरे भाई कि नारंगी को हरा, या यहाँ पे ऐसा कर दो पीले को नीला तो नीले का पीला लिख दो, नहीं, आपको ये सेंटेंस समझना पड़ेगा कि नीले को नारंगी लिख रहा है, ये जो है ना पीले को नीला लिख रहा है लेकिन नीले को नारंगी लिख रहा है, ठीक है, ये समझना होगा। आगे आ जाओ, यदि लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ नारंगी है, और नारंगी का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ लाल, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा, देखो साफ आसमान का रंग तो नीला होता है, लेकिन अब यहाँ पे देखो नीले को किससे कंपेयर कराया है, ये देखो नीले का अर्थ नारंगी है, सेम क्वेश्चन हो गया क्या मेरे भाई, हरे को, ठीक है, यहाँ पे सेम हो गया यार, इसको कर लेना, ठीक है, नारंगी होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ पे यदि आंख को हाथ कहता है, क्या, आंख को हाथ कहता है, इसी प्रकार हाथ को मुंह कहता है, मुंह को कान कहता है, और कान को नाक, है ना, वो देखो उधर कान को नाक बोला है, और नाक को जीभ बोला है। तो इनमें से किसके द्वारा इंसान सुनेगा, इंसान सुनता किसके द्वारा है, कान के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कान को क्या बोला है, कान को नाक बोला है, कान को क्या बोला है, कान को बोला है इन्होंने नाक, तो आप आंसर दोगे नाक।
आंसर क्या दोगे, नाक, क्योंकि जिससे कंपेयर कराया है उसको आपको आंसर देना है। आगे, यदि आसमान को तारा कहा जाए, तारा को बादल कहा जाए, बादल को पृथ्वी, और पृथ्वी को वृक्ष कहा जाए, पृथ्वी को वृक्ष कहा जाए, और वृक्ष को किताब कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? देखो पक्षी उड़ते हैं आसमान पे, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं आसमान पे, और आसमान को क्या बोला है? पक्षी उड़ते हैं आसमान पे, और आसमान को तारा बोला, यानी आंसर होगा आपका तारा। आसमान नहीं टिक करना है, ठीक है, ये ध्यान देना, आसमान को उसने तारा बोला है। आ जाओ 55, यदि किताब को घड़ी बोल रहा है, किताब को घड़ी कहा जाए, घड़ी को थैला कहा जाए, थैले को शब्दकोश कहा जाए, और शब्दकोश को खिड़की कहा जाए, तो इनमें से किसका उपयोग किताबें ले जाने में करोगे? किताबें ले जाने में तो आप थैले का प्रयोग करते हो, लेकिन यहाँ पे थैले को क्या बोला है? थैले को बोला है शब्दकोश, तो आप आंसर करोगे मेरे भाई शब्दकोश। क्या आंसर करोगे? शब्दकोश, ठीक है। बोलो आगे, यदि धूल को हवा कहा जाए, क्या? धूल को हवा, हवे को आग, और आग को पानी, पानी को रंग कहा जाए, और रंग को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहती हैं? देखो मछलियां रहती हैं पानी में, लेकिन यहाँ पे पानी को रंग बोला है, पानी को रंग बोला है, तो आप क्या बताओगे? रंग, आप बताओगे रंग। बात समझ गए ना? आगे बोलो, ये हो गए, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग समाप्त, ठीक है मेरे दोस्त। इतने सारे थे क्वेश्चन आपके पास, 56 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग से कराए गए हैं। अब यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले, एक भी टाइप नहीं छूटा है आपका, सारे टाइप कराए गए हैं, यहां से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है मेरे भाई। बोलो, तो क्लास हमारी ठीक है हो चुकी है 1 घंटे के आसपास, कल की क्लास 1.5 घंटे हो गई थी, यानी कि लगभग वही हमारे पास 2 से 2.5 घंटे में कोडिंग डिकोडिंग हमने खत्म कर ली अपनी। बोलो मेरे दोस्त, बताओ, ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग समाप्त। इसके अलावा और कोई ऐसा टाइप नहीं है जो आपको शायद ही पढ़ना हो, ठीक है, सारे टाइप बताए गए। ये आज की दूसरी क्लास थी और कोडिंग डिकोडिंग हमारी समाप्त। इसके आगे नेक्स्ट क्लास कोई हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसे हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो बोलो भाई, क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उससे थोड़ा सा मिलता है कि लोग हमारे पास सपोर्ट में है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है भाई। बोलो, कंटेंट यहाँ से पूरा आपको बेहतर दिया जाएगा, सारे टाइप हर एक चैप्टर के बताए जाएंगे, कितना भी बड़ा चैप्टर उसको 2 दिन में खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इस क्लास को देखने से पहले ही आपके पास पीडीएफ टेलीग्राम पे आ चुका रहेगा। तो टेलीग्राम द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या आपके पास टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा वीडियो के, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही, कोडिंग डिकोडिंग आपकी समाप्त हो चुकी है भाई। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में।